कॉन्स्टिट्यूशन का जो एब्रोगेट किया है उन्होंने 273 और 35A जिसका ऐलान किया है, कोई सरप्राइज नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, आरएसएस और बीजेपी पिछले 5 सालों से यही कह रही है। और क्योंकि पहले बदकिस्मती से पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं था, जो पॉलिसी थी वो भी काफ़ी कमज़ोर थी। इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ जो है बैठ के डायलॉग के ज़रिए मसला हल किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो भी हैं, वो जो हिंदुत्व साइकी है उसको नहीं समझते। ये बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना, ये जो एक्सट्रीमिस्ट फैनाटिक लोग हैं, इनकी साइकी नहीं समझते। ये समझते हैं कि शायद इनको ऑलिव ब्रांच दिखाएंगे तो शायद वो दौड़ते हुए भागते हुए आएंगे। ये ऐसे नहीं होगा। लेकिन अब जो उन्होंने मसला किया है, बेसिकली एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये स्पेशल स्टेटस का उन्होंने यूनिलैटरली उसको अबैंडन किया है। इससे ये साबित होता है कि ये अग्रीमेंट जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू के दरमियान, जो गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान थी, वो एक वन साइडेड ड्रॉप होने के बाद फिर ये साबित हो गया है कि ये हिंदुस्तान जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई कर रहा है कश्मीर को, क्योंकि एग्रीमेंट खत्म हो गई है। क्योंकि ये याद रखें, ये पहले जो एग्रीमेंट थी वो ये थी कि सिर्फ डिफेंस, मॉनेटरी और फॉरेन पॉलिसी न्यू दिल्ली डील करेगा, बाकी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली और फिर उसके बाद उसकी अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो डील करेगी। अब क्योंकि ये उन्होंने इसको खत्म करके ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान ने इन्वेजन, ये इस दौर में, इस सेंचुरी में ये इलीगल इन्वेजन की है कश्मीर की, जो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक। फिर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन वहाँ पे मौजूद है, जो पार्शियल प्लेबिसाइट की बात करते हैं 1948-49 की, वो अभी तक वैलिड एंड स्टैट्यूट हैं, उनको कोई भी जो है वो खत्म नहीं कर सकता। तो इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान ने इलीगल, और बाय द वे ये खाली सिर्फ कश्मीर के साथ उनकी स्पेशल एग्रीमेंट नहीं थी। आप असम, नागालैंड, बहुत सारी दूसरी जो स्टेट्स हैं उनमें भी ऐसे ही है।